गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, ठीक है, जो मैंने आपके लिए लिखी है। सुनाओ कि नहीं सुनाओ? ठीक है, चलो सुना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं मेरे को लिखने का बड़ा शौक है, तो मैं जो है वो कविताएं, कहानियां लिखता रहता हूँ, कोटेशन लिखता रहता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, इसलिए मेरे कोटेशन और मेरी मेरी कहानियां उतनी जो है वो पॉपुलर नहीं है। यदि मैं महान व्यक्ति होता तो मेरी एक लाइन को जो है वो अखबार अखबार खूब छाप दिए होते। महान बनने का तरीका क्या मुझे मालूम नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो भी आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ करो, आप जो भी आप कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ करो, ठीक है। बाकी सब मिथ है। चलिए, तो आपके लिए जो मैंने लाइनें लिखी है, जो आपकी आज की मनोदशा है उसके ऊपर मैंने लाइनें लिखी है। कई बच्चे इससे जूझ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको जो है कविता के रूप में पिरोया जाए और आपको बताया जाए, ठीक है। दिल बेचैन है, दिल बेचैन है और अजीब सी मन में हलचल है। दिल बेचैन है और अजीब सी मन में हलचल है। बहुत बार अपने आप को समझाती हूँ, बहुत बार अपने आप को समझाती हूँ, बहुत बार अपने आप से लड़ती हूँ, बहुत बार ख्वाबों को पिरोती हूँ, बहुत बार ख्वाबों को पिरोती हूँ, पर जाने क्यों हर बार की तरह इस बार भी उलझन है। पर जाने क्यों हर बार की तरह इस बार भी उलझन है। जानती हूँ बार बार मौका नहीं मिलेगा, जानती हूँ बार बार मौका नहीं मिलेगा, जानती हूँ जीवन आगे और उलझेगा, पर फिर भी मन नहीं लगता, पर फिर भी मन नहीं लगता। कहीं यह मेरी हार तो नहीं, कहीं यह मेरी हार तो नहीं। पर अब मैंने सोच लिया है, पर अब मैंने सोच लिया है कि हार जाऊं तो हार जाऊं, पर अब मैंने सोच लिया है कि हार जाऊं तो हार जाऊं, पर मैदान छोड़ूंगी नहीं, पर मैदान छोड़ूंगी नहीं। हर दिन जीतूंगी अपने आप से, हर दिन जीतूंगी अपने आप से। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगी। यकीन है मुझे अपने ख्वाबों पर, यकीन है मुझे अपने ख्वाबों पर। भाग्य से नहीं अब कर्म से लड़ूंगी, भाग्य से नहीं अब कर्म से लड़ूंगी। जो मेरा है हासिल कर कर ही रहूंगी, जो मेरा है हासिल कर कर ही रहूंगी। देखो मैंने लिखी आपके लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बार हम अपने फाइनल रिजल्ट को अपने आंख के सामने रखते हैं कि अंतिम परिणाम ये होगा, ये मुझे करना है, और अभी से अपनी तैयारी को देख के घबराने लगते हैं। मत घबराइए। मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, चलना तो पड़ेगा कदमों से। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करोगे, फिर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, कुछ 1000 किलोमीटर पहुंच जाओगे, ठीक है। भाई जब आप एरोप्लेन से भी दूसरी देश में जा रहे होते हैं तो आपका एरोप्लेन पहले टेक ऑफ करता है, फिर हवा में जाता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर जाके लैंड करता है वो। पॉइंट ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने के दौरान आपको चलना पड़ेगा, आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले थोड़ी दूरी तय करोगे, फिर थोड़ी और दूरी तय करोगे, फिर थोड़ी और दूरी तय करोगे, देखोगे आप कि आप पॉइंट ए से आप आगे आ चुके। मैं एक बार है ना मॉर्निंग वॉक के लिए वन विहार गया। भोपाल में मैं ताज में रुका हुआ था, तो वहाँ पे ताज होटल है, वहाँ पे तो वहाँ पे पास में वन विहार है, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं यहाँ पे, तो वन विहार में गया। पूछा कि उसने कहा 7.5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है ये। तो अब मैं अकेला था, तो मैं जब वन विहार में पहुंचा तो मैंने सोचा, मैंने दिमाग में ये था कि जिस गेट से एंटर किए वहां से पहले 2-1 किलोमीटर आगे जाते हैं, 2-3 किलोमीटर आगे जाऊंगा और 2-3 किलोमीटर लौट जाऊंगा, तो कहाँ दूसरे गेट पे नहीं जाऊंगा, तो दूसरे गेट से फिर मुझे जो है वो ऑटो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, टैक्सी करनी पड़ेगी, वहां से फिर मुझे अपने होटल आना पड़ेगा घूम के, क्योंकि दूसरा गेट अलग दिशा में जाके खुलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू किया। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे, फिर पता नहीं मैं किसी देखने लगा, अपने ख्यालों में खोया था, तो 4 किलोमीटर आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि बोर्ड लगा हुआ है 4 किलोमीटर आगे निकल गया, तो मैंने कहा अब तो मैं आगे आ ही गया हूं, पॉइंट ए को छोड़ के मैं पॉइंट बी की तरफ आगे आ गया हूं, तो अब चलो ठीक है बी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। जो सोचा नहीं था ना, सिर्फ चलते गए, जब तक शुरुआती दौर था तब तक मैं बार बार पीछे लौटने का सोचा था। जब मैं ए पॉइंट से शुरू किया, पीछे वाले गेट से शुरू किया, तो बार बार सोच रहा था कि 2 किलोमीटर आगे जाके वापस लौटाऊंगा। बार बार मैं वापस लौटने का सोचा था, लेकिन जब मैं दूरी को आधे से अधिक क्रॉस कर लिया,
तो मैंने कहा वहीं जाते हैं बी पॉइंट पे, आखिर दूसरे वाले गेट पे जाएंगे, अब वहां से फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, पहुंच गए वहां पे। एग्जाम की तैयारी भी ऐसी होती है, कोई भी चीज, चाहे बिजनेस कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप ए पॉइंट को छोड़ के बी पॉइंट के बीच में मिडिल तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आपको बार बार पीछे जाते रहेंगे आप। लेकिन जब आपकी तैयारी ऐसी होगी ना कि हाँ आप एग्जाम के पास तक पहुंचने वाले हैं, एग्जाम का पास, सिलेक्शन के पास तक पहुंचने वाले हैं, तो अब आप दम लगा देंगे पूरी कि अब तो पहुंचना ही है वहां पे। बस वही बात है, अपने आप से लड़ना है, रोज में लड़ना है, थोड़ा थोड़ा लड़ना है अपने आप से। निराशा, डिप्रेशन, इस सबसे दूर निकलना है। और एक ही तरीका है, अपने ख्वाबों को खुद खुद के ख्वाब देखिए। अभी मैंने को किसी ने बताया कि सर कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जो जो जेई की तैयारी कर रहा था। इस साल कोटा में बहुत बच्चे सुसाइड किए, बहुत बच्चे सुसाइड किए कोटा के अंदर के। और मेरे एक मित्र हैं, वो कोटा में पुलिस में है, तो बता रहे थे कि कई सारे तो ऐसे केसेस जिनको जिनको की जो है लोगों ने रजिस्टर, मतलब क्या है कि उसको बच्चा हो गया, कई बच्चे यहाँ से आके अपने जिस टाउन में रहने वाले थे वहां जाके कर लिया, तो वो काउंटिंग में नहीं आया। तो कई, मतलब उनका बोला कि शहर में डिप्रेशन का माहौल बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि सब मेरा पॉइंट यह है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, ना कोटा की गलती है, ना वहां की कोचिंग क्लास की गलती है, ना टीचर की गलती है। सिर्फ एक बात की गलती है कि शायद ख्वाब हमारे, उनके बच्चों के अपने खुद के ख्वाब ना होंगे। पेरेंट्स, मैं कहता हूं पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि भैया बच्चा है, समझदार, उसको मालूम है, आप उसे मोटिवेट कर सकते हो, उसके लिए व्यवस्था कर सकते हो, उसको आप जो है वो एक प्रकार से आप उसको उसके लिए फैसिलिटेटर का काम कर सकते हो कि भैया हम तुमको क्या चाहिए बेटा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सपनों का बोझ मत आने दो। सपने उसके खुद के होंगे तो कभी बोझ नहीं लगेंगे, सपने दूसरे के होंगे ना बोझ लगेंगे। तो बेटा अपने खुद के सपने देखो। मैं कहता हूं हमेशा, पास या फेल कोई चीज दुनिया में नहीं है कि सब जिंदगी खत्म हो गई। अरे भाई, जिंदगी में कई लोग जिनको नहीं निकला एग्जाम ना, वो बहुत बड़ा काम कर लिए। भविष्य किसी नौकरी का, किसी डिग्री का नहीं है, भविष्य आदमी का है। तो कभी डिप्रेशन मत होना। लेकिन हाँ, टीस मन में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार देखता हूं, अभी भी सोचता हूं, मैं मुझे कुछ करना हो शहर के अंदर, कोई बड़ी पॉलिसी योजना है, मुझे कुछ करा, यदि मैं एक बड़ा सीरियस मतलब सीनियर, नॉट सीरियस के, मैं एक बड़ा सीनियर आईएएस ऑफिसर होता, आज यदि मैं सिलेक्ट हो गया होता 2002 में, 2002 में मैंने एग्जाम दिया, 2002-3 में, तो मैं सिलेक्ट हो गया होता, तो मेरी 20 साल की सर्विस होती और मैं अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर होता और सेक्रेटरी से अच्छी पोस्ट पर होता, तो शायद से मैं जो सोचता हूं उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का मुझे ज्यादा मौका मिल पाता। अब आप बोलोगे आप आईएएस का एग्जांपल क्यों ले रहे हो, आप डॉक्टर भी तो, अरे भाई मेरा सपना मैंने वो देखा था आईएएस बनने के लिए। तुम उसको जज मत करो, मैं पास हुआ कि फेल हुआ एक अलग मुद्दा है, पर मेरे मन में वो टीस है हमेशा से। मैं हमेशा स्वीकार करता हूं खुले कि मेरे मन में वो टीस है कि हाँ, मुझे थोड़ा मेहनत कर लेता और आईएएस बन गया हो तो शायद मैं और बता, मुझे नहीं मालूम बाकी आईएएस क्या कर रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता था, ये मुझे मालूम था, ये मेरे मन में है। तो वो टीस जो है ना, वो चुभती सी है। दुनिया का सब कुछ पालोगे ना, तो भी वो टीस चुभती रहेगी। या तो वो टीस में पालता ना, तो कोई दिक, मेरे बैचमेट्स हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके मन में कोई था ही नहीं, तो उनको कुछ लगता भी नहीं है। अपने मन में था तो लगता है। मेरे एक फूफा जी हैं, उन्हें फिल्म फिल्म में जाना था, अच्छे परिवार से हैं, बढ़िया है, उनका उनका सब कुछ बढ़िया था। और मेरे फूफा जी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भारती के फूफा जी है, चूंकि वो भारती के फूफा जी, तो मेरी फूफा जी बोलता हूँ। तो वो बहुत टैलेंटेड है, एकदम हैंडसम है, टॉल, एकदम हैंडसम, ठीक है। वो हीरो बनना चाहते थे, वो घर वाले तैयार नहीं हुए, तो पता है उन्होंने टॉकीज खोल लिया। अब हीरो नहीं बन पाए तो फिल्में लगाते, ठीक है, खुद के टॉकीज खोल लिया और बड़ा बढ़िया बिजनेस करके। जब मुझे मिले, मैंने कहा कि फूफा जी आपका तो काम बड़ा अच्छा है, आपके तो टॉकीज हो गए, सिनेप्लेक्स हो गया, इतना तब अमीर आदमी बहुत वो। बोले लेकिन डॉक्टर साहब मैं हीरो नहीं बन पाया, हीरो की फिल्में लगाता, सोचता हूं कि इनसे चिट तो मैं कर लेता। तो वो टीस वहां पहुंच के भी रह गई बन के अंदर। तो इतनी सी बात है कि ख्वाब देखो ना तो लड़ जाओ उसके लिए एक बार, ख्वाब देखो ना तो उसके लिए एक बार लड़ जाओ, अपने आप से लड़ जाओ, अपने आप से लड़ जाओ कि यार देखा ही क्यों था, फिर देखा ही क्यों था, जब पूरा नहीं करने का था तो क्यों देखा था, और देखा था तो अब लग लेते हैं पीछे इसके। ठीक है,
या तो छोड़ दो या फोड़ दो, दो ही चॉइस है लाइफ में, है ना। तो भाई ऐसा है कि जो बातें फीलिंग व्यक्त की ना, अरे अपने आप से लड़ो, थोड़ा थोड़ा लड़ो, अपने ख्वाब है ना पूरा भी हमें ही करने पड़ेगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।